हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, पीएचडी एडमिशंस हैं और यदि कोई भी रिक्रूटमेंट है तो उसके बारे में हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी सीरीज में आज का जो नोटिफिकेशन होने जा रहा है वो है नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए इन आईआईटी हैदराबाद। ओके, तो ये जो आज का नोटिफिकेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सारा पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे ताकि यदि आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप भी अप्लाई कर सकें। ओके, तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो पोस्ट है वो 89 पोस्ट निकली हुई है। तो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर एलिजिबल देन प्लीज अप्लाई फॉर पोजीशंस, राइट। तो ये यहाँ से एडवर्टीज नंबर आप देख सकते हैं कि ये रिसेंट एडवर्टीज नंबर है और यहाँ पे जो फॉर्म रिलीज हुआ है वो 22 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट भी 12 नवंबर है शायद, आगे आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर दें यदि आप एलिजिबल हैं तो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो इसमें जो है द इंस्टीट्यूट invites online application form eligible Indian national to fill up the following vacant regular post। ओके, मतलब जो आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही फिल किया जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे जिसमें आपको नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल कितना रहेगा, अपर एज लिमिट कितनी है, टोटल वैकेंसीज कितनी है एंड वर्टिकल रिजर्वेशन कितना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स है, इसका पे लेवल 10 है, 45 इसकी अपर एज लिमिट है एंड टोटल वैकेंसीज 1 है, राइट। तो और ये अनरिजर्व कैटेगरी की है, मतलब आप हर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ग्रुप बी के लिए है, ये नॉन सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कवर किया गया है। नंबर 1 है आपका मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, तो ऐसी ऐसी अलग अलग पोस्ट आपको देखने मिल जाएंगी। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना पोस्ट देख लेंगे और आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे। ओके, तो मैं बहुत ज्यादा आपको पोस्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत सारी 89 नंबर ऑफ पोस्ट हैं तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक ब्रीफली नोटिफिकेशन आपको बता दूंगी। इसके बाद यदि आपको कहीं डाउट आता है, कोई चीज ऐसी रहती है कि जो आपको पूछना है, तो आप हमको मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पर या तो फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर दीजिए, हम आपको वहां से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, राइट। नाउ सो या नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 12 ऑफ नवंबर। तो आप इसके पहले अपना जो क्या है फॉर्म फिल है वो कर देंगे। अब ये रिजर्वेशन की बात की गई है तो आप अपनी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन देख लेंगे। आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। आप यहाँ पे ब्रीफली देख सकते हैं SC/ST कैटेगरी के लिए एज यूजुअल 5 इयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिला हुआ है। OBC NCL के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। PWD के लिए उसमें भी है 15 इयर्स फॉर SC/ST, 13 इयर्स फॉर OBC NCL, 10 इयर्स फॉर अदर अगेंस्ट ऑल द पोस्ट। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो मैं आपको एक बता देती हूँ, उसी बेसिस पे आप आगे की अपनी जो इंटरेस्ट है आप जिसके लिए एलिजिबल हो उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन या इसेंशियल एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो ग्रेड ए की पोस्ट है इसके लिए फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास। मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कंडक्टिंग मीटिंग्स, प्रोग्राम्स, इश्यूज, प्रेस रिलीज एंड हैंडलिंग
हॉस्पिटैलिटी नीड्स, राइट। इसके बाद डिजायरेबल क्या है आपका, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन supervisory level of government funded academic institutes like IITs, ISC, ISERs, NITs, etc. और in reputed private organization, आपके कहीं भी यहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव डिजायरेबल लीडरशिप क्वालिटी एंड रिक्वेस्ट requirement in following area. First one is media management, second one है content writing, third one है institutional ranking, video making and interviews, internal communication, brand building, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये सारी आपका जो डिजायरेबल आपके क्वालिफिकेशंस हैं वो है। इसके बाद यहाँ पे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए आप देख लेंगे एसेंशियल क्या है और डिजायरेबल क्या है। तो इस तरीके से आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी है, या आप किस में एलिजिबल हो किस में नहीं हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारा अपना जो क्वालिफिकेशंस हैं वो चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आगे फॉर्म फिल करने के लिए बढ़ेंगे। यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल करेंगे, यदि नहीं है तो फिर आपको फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है, इसमें यहाँ पे ऐसे मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे और ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि और क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते टाइम। तो सबसे पहले तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या है। एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज। ओके, इसके बाद यदि SC ST या कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, SC ST कैटेगरी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, EWS एंड विमेन कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो कोई एग्जम्प्टेड है, मतलब कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। और बाकी जो भी कैटेगरीज है उनके लिए 500 आपको फीस फिल करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फीस। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप फॉर्म फिल करने के पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले तो आप जो भी है, आप इंडियन जो भी एप्लीकेंट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इसके बाद जो भी आपका फॉर्म फिलिंग है वो ऑनलाइन मोड में होगी। यदि ऑफलाइन मोड में आप फॉर्म फिल करेंगे या सबमिट करेंगे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म फिल करने के लिए ये जो वेबसाइट है इसको ही फॉलो करेंगे। उसके बाद जो भी है आपकी जो ऑनलाइन मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं आपके पोर्टल पे, उसको आप केयरफुली रीड करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, आप अपना जो भी है अच्छे से फिल करेंगे और उसके पहले ये सारे पॉइंट्स अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। वैसे इसमें नॉर्मल ही पॉइंट्स को मेंशन किया गया है ना, तो आपको अच्छे से रीड कर लेना है। सो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 नवंबर है, मतलब कुछ ही दिन में इसकी लास्ट डेट है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है सो यू कैन डायरेक्टली send us a message on our Telegram channel or direct comment on YouTube platform. We are there for clear your doubts or your query. So yes, thank you so much for watching. मिलते हैं next video में।